कब का? जून 2010 का। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? कीर्तनकार कवि कौन है? तो कीर्तनकार इसमें कौन से हैं? कुंभन दास। कुंभन दास क्या है? कीर्तनकार है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में आप जानते ही हैं, अष्टछाप में कौन कौन है? कुंभन दास है, सूरदास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। जायसी पद्मावत, जायसी की पद्मावत क्या है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? तो क्या है ये? जायसी की पद्मावत रूपक काव्य है। अगला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई या कृष्णदास? तो किसकी पंक्ति है ये? मीराबाई की। जायसी की पद्मावत में रूपक काव्य, इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड या 57 सर्ग कहेंगे इसको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। अगर हम कहें एक लाइन की, सिखवत सिखवत चले यशोदा मैया, किसकी लाइन ये हो जाएगी? अगर हम कहें माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची, लाइन है ये? किसकी लाइन है? मीराबाई।
में से कौन कौन सी है इसमें? कन्नड़। विश्व या बालकृष्ण भट्ट। पंक्ति है निराला तकबीर सहाय नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो किसकी लाइन है ये? मुक्तिबोध।
कि प्रत्येक विष्णु प्रभाकर की। कब की रचना है ये? 1900 के। उमेश दरवेश व्योम। कुल्ली भाट। कुल्ली भाट किसकी है? अज्ञेय पर आधारित है। हाँ, ये अज्ञेय पर आधारित किसकी है? निराला की है। कलम का मजदूर प्रेम के दरवेश किस पर आधारित है? हजारी प्रसाद पर। किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की। आगे है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की नहीं, एक क्वेश्चन और है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा की रचना कौन सी? रेखाचित्र कौन सा है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या अतीत के चलचित्र? तो पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का रेखांकन चित्र कौन सा है? मेरा परिवार। मेरा परिवार, जिसमें गाय, कुत्ता, गिलहरी, नेवला, मोर, ये सब की बात की हैं। अतीत के चलचित्र कब की है? 1941 की है। स्मृति की रेखाएं कब की हैं? 1943 की हैं। और श्रृंखला की कड़ियाँ कब हैं? 1942 की है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 की है। अतीत के चलचित्र 41, श्रृंखला की कड़ियाँ 42 और स्मृति की रेखाएं 43। आचार्य शुक्ल, इनकी अन्य रचनाएं हैं निहारस, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृत कौन सी है? रस मीमांसा, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस सिद्धांत, रस मीमांसा या वाग विमर्श? तो कौन सी रचना है? रस मीमांसा। रस मीमांसा कब की रचना है? 1929 की रचना है। रस सिद्धांत एवं स्वरूप विश्लेषण किसकी रचना है? रस सिद्धांत एवं विश्लेषण, स्वरूप एवं विश्लेषण, ये किसकी रचना है? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना। किसकी है? आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना। काव्य मीमांसा किसकी है? राज की है। वांग्मय सिद्धांत किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। और रस सिद्धांत किसकी है? रस सिद्धांत, रस सिद्धांत कहेंगे तो समीक्षा। आगे मनोविश्लेषण शैली के उपन्यास कौन कौन है? मनोविश्लेषण शैली के उपन्यासकार कौन है? मनोविश्लेषण शैली के उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो प्रेमचंद है, रागे राघव है, इलाचंद जोशी है, वृंदावन लाल वर्मा। तो मनोविश्लेषण शैली के उपन्यास कौन है? इलाचंद्र जोशी। सन्यासी कब की रचना है? सन्यासी 1940 की। किसकी है? पर्दे की रानी कब की है? प्रेत और छाया कब की है? कब की है?
इनका अज्ञेय का क्या है? शेखर एक जीवनी। अजय की डायरी देवराज की। आगे है न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? 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 अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो किसका है न्यूनिया? बाणभट्ट की आत्मकथा। किसकी है? किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा का। किसकी है बाणभट्ट की आत्मकथा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। न्यूनिया कब की रचना? बाणभट्ट की आत्मकथा कब की रचना है? 1946 की। इसके पात्र कौन कौन से हैं? बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट तो एक खुद ही हैं, दूसरे भट्टनी हैं, भट्टनी पात्र हैं। और कौन से पात्र हैं? तुअर हैं, तुअर के बाद मिलिंद हैं। और कौन से हैं? महामाया है, महा चारुचंद्र लेख कब की रचना है? 1963 की रचना है। पुनर्वा कब की रचना है? 1973 की है। ये किस पर आधारित है? और अनामदास का पोथा कब है? 1976। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 है, अनामदास का पोथा 76 है, चारुचंद्र लेख 63 है और पुनर्वा 73 है। चारुचंद्र लेख, पुनर्वा 63, 73 और बाणभट्ट की आत्मकथा 46, 76, अनामदास का पोथा 76। आगे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैशाची या कैथी? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। आर्टिकल 343 फर्स्ट में है कि 14 सितंबर 1900 तो 343 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय की विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्त या निबंध? ठेले पर हिमालय क्या है? निबंध है। कब की रचना है? 1958 की। इसकी है धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। रचना के बदले किसकी रचना है? रचना के बदले किसकी रचना है? 1967 में रमेश चंद्र शाह की रचना है। रमेश चंद्र शाह की है विश्वनाथ प्रसाद की निबंध संग्रह। अंगद के पांव किसकी रचना? लाल शुक्ल की रचना। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के संपादक तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। पश्यंती किसका निबंध है? पश्यंती। पश्यंती कब की रचना है? 1969 की। और शब्दिता किसकी रचना है? शब्दिता कब की है? 1977। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20
वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। वंदे वाणी विनायको किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। कब की रचना है? वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन 1953-54 में है। कब है? 1953-54 में। 1953-54 में। भाव पुरुष श्री कृष्ण किसकी रचना है? भाव पुरुष श्री कृष्ण, भाव पुरुष श्री कृष्ण की श्रीनिवास मित्र। गांधी का कर्म साहित्य लोचन किसकी रचना है? रचना है 1922 की श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। हलुआ कलब किसकी रचना है? हलुआ कलब गुलाब राय की। साहित्य का श्रेय प्रेय किसकी रचना है? जैनेन्द्र का। साहित्य का श्रेय प्रेय किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। आगे देखते हैं कालक्रम की दृष्टि से। कालक्रम की दृष्टि से आगे देखते हैं कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, या गोदान कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन है? तो सबसे पहले क्या है? सेवा सदन है। अनुक्रम लगाना है इसमें, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। सेवा सदन पहले कब है? 1918 में है। कब है? 1925 में है। कर्मभूमि कब है? और गोदान सेवा सदन में क्या है? दहेज प्रथा और वैश्य समाज पर आधारित है। रंगभूमि में क्या है? रंगभूमि में सूरदास पात्र है। सूरदास एग्जाम में आया था। रंगभूमि में कौन पात्र है? सूरदास। कर्मभूमि क्या है? कर्मभूमि में जमींदारों के खिलाफ लड़ाई है। जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। गोदान में क्या है? ग्रामीण समस्या, ग्रामीण, ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति की समस्याओं को दिखाया गया है। ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति की समस्याओं को दिखाया गया है। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय कब की रचना है? 1922 की रचना है। इसमें क्या है? जमींदारों किसानों का शोषण, जमींदार किसानों का शोषण। इसमें क्या दिखाया गया? गबन क्या दिखाया गया है? मंगलसूत्र क्या है? मंगलसूत्र आगे देखते हैं कालखंड की दृष्टि से कहानियों का क्रम। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का क्रम देखते हैं इसके आगे। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का क्रम देखते हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी उसने कहा था तिरिश या शरणागत। इसमें कौन सी सबसे पहली रचना है? रानी केतकी की कहानी उसने कहा था शरणागत और तिरिच।
रानी की कहानी कब से कब तक मानी जाती है? ये 1798 से 1803 के बीच में मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी। उसने कहा था शरणागत कब की है? 1950 की है। तिरिच किसकी रचना है? सॉरी, वृंदावन लाल वर्मा की है, सॉरी, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, सॉरी सॉरी सॉरी। और तिरिच किसका है? उदय प्रकाश। तिरिच किसका है? उदय प्रकाश। और शरणागत किसका? वृंदावन लाल वर्मा। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, 1950। उसने कहा तो सब लोग जानते हैं, गुलेरी जी की रचना है। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशा अल्लाह खां, जिनमें शायराना अंदाज लखनऊ का है। निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? अगर आगे देखा जाए और रचना देखें तो हम, कनक रेखा किसकी रचना है? 1961 की, पद्मलाल पुन्ना की रचना। सांचे का कला किसकी रचना है? सांचे और इसकी रचना है 1964 की है। जगत्ता जगत्ता रानी किसकी रचना है? कब की है? जगत्ता रानी। जगत्ता रानी जगत्ता रानी कब की रचना है? 1981 की है। किसकी है? गिरिराज किशोर की। अच्छा सॉरी, एक बूंद जल किसकी रचना थी? एक बूंद जल लक्ष्मी नारायण। उन्नीस सौ पचासी की रचना है, किसकी है? महीप सिंह। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। नाटकों का सही अनुक्रम, निम्नलिखित में से नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। अंधा युग, शारदिया, मादा कैक्टस, कोर्ट मार्शल। कौन सा है इसमें सही? सही सबसे पहले इसमें क्या है? अंधा युग। अंधा युग कब की रचना है? 1955 की रचना है। शारदिया कब की रचना है? 1959 की रचना है। मादा कैक्टस कब की रचना है? 1962 की ये भी है। और कोर्ट मार्शल कब है? 1991 की रचना है। अंधा कुआं किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। शारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। बकरी किसका है? पहला राजा भी किसका है? पहला राजा ये भी जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र माथुर का। बकरी कब का है? का पहला राजा कब का? 1959। अंधा युग किसका है? धर्म भारती का है। अरे अंधा युग हमने किसका बता दिया, सॉरी। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। आज गलतियां बहुत हो जा रही हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। और कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का।
कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथों का सही अनुक्रम। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका शूर साहित्य। इनकी सबसे पहली रचना कौन सी है? शूर साहित्य। सबसे पहली रचना इनकी कौन सी है? शूर साहित्य। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य। शूर साहित्य कब की रचना है इनकी? 1936 की रचना है। हिंदी साहित्य 1940 की रचना है। कबीर कब की रचना है इनकी? 1942 की रचना है। और हिंदी साहित्य इनकी कब की रचना है? हिंदी साहित्य नहीं, पूरा नाम हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952। आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? 1961 में रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। नए साहित्य नए साहित्य का समाजशास्त्र। 1975 की रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाशन के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। रेखा चित्र में कौन कौन सा सही है? अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमित रेखाएं और कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। अतीत के चलचित्र कब की रचना है? 1941 की है। माटी की मूर्तें कब की रचना है? 1946 की। रेखाएं कब की रचना है? कुछ शब्द और कुछ रेखाएं कब की रचना है? 1965 के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमित रेखाएं एवं कुछ शब्द कुछ रेखाएं। अतीत के चलचित्र 1941 की रचना है। माटी की मूर्तें 1946 का है। अमित रेखाएं 1951 का है। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1965 का। इस तरह हमने कुल कितने प्रश्न पढ़े? रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी चेतना के बिंब 1967 की। डॉक्टर आदमी से आदमी स्मिथ की रेखाएं किसकी रचना है? वर्मा। इस तरह हमने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। फिर मिलते हैं अगले 26 क्वेश्चन से। फिर थैंक यू।